विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यांतर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्ते ओम। इस वीडियो में बताते हैं, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं वेदांत समझ में नहीं आता है ना, बहुत लोग तो बाकी समझ जाते हैं वेदांत। वेदांत समझ में क्यों नहीं आता है? ये चार बातें बाधक है। क्या? प्रज्ञामानंदम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह विषयासक्तिरित्यते ज्ञाने वे प्रतिबंधकाः। चार बातें क्या है? पहला प्रज्ञामानंद, ये हो सकता है अर्थात बुद्धि का मोटा होना, मोटी बुद्धि, प्रज्ञामानंद। दूसरा कुतर्क अर्थात केवल बात काटना, बहुत लोग केवल बात काटते रहते हैं, तुम कुछ भी बोलो वो काटेंगे। तीसरा विपर्य दुराग्रह है अर्थात अपने को इंद्री वाला, मन वाला, अज्ञानी परछिन मानने का दुराग्रह है। चौथा विषयाशक्ति अर्थात पृथक भूत द्रव्य का सुख बुद्धि से सेवन करना है। इनमें भी क्या विषयाशक्ति जो है वो स्थूलतम विघ्न है। विपर्य कुतर्क और प्रज्ञामानंद है ना, ये जो है प्रज्ञामंद, ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विघ्न है। ठीक है, मुश्किल ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को छोड़कर सारी दुनिया को धर्मात्मा देखना चाहता है। दूसरे आदमी सत्य बोले हम, लेकिन न बोले, मतलब अपने को छोड़कर सारी दुनिया को धर्मात्मा देखना चाहता है। प्रत्येक इकाई या व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए तो सारी दुनिया अपने आप धर्मात्मा हो जाएगी, है ना। खुद बनो पहले। तो ब्रह्म के निर्णय में युक्ति और तर्क सहायक तो हो सकते हैं, परंतु धर्म के निर्णय में युक्ति और तर्क अत्यंत गौण है। वहाँ तो शास्त्र का आदेश, सद्गुरु संप्रदाय, इनकी प्रधानता होती है। तर्क सदैव ऐन्द्रिक और मानसिक अनुभूति के आधार पर होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय के अनुभव के विषय, अतीन्द्रिय वस्तु के अनुभव के प्रमाण के जो अनुकूल तर्क होगा वही तो ग्राह्य होगा, है ना, तो दूसरा नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि वेदांत से आत्मा को ब्रह्म बनाया जाता है। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं समझते। आत्मा तो सचमुच में ब्रह्म है, इसे वेदांत द्वारा नहीं बनाया जाता है। किसी अज्ञात कारण से हमारी बुद्धि में गड़बड़ हो गई है, इस भेद बुद्धि को मिटाने के लिए वेदांत है। आत्मा तो सिद्ध रूप से ब्रह्म ही है। ब्रह्म ज्ञान तो अनुभव स्वरूप है, अपरिच्छिन्न माने पहले से है, या उसको तुम बनाओगे। अब प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं? इस प्रश्न की वृत्ति को कौन देख रहा है? मैं कौन हूं ये प्रश्न है, तो इसकी जो वृत्ति उसको कौन देख रहा है? आत्मा या साक्षी देख रहा है? ये जो साक्षी आत्मा है वो प्रश्नाकार वृत्ति और उसके बीज तथा उसके आश्रय अंतःकरण से परछिन्न नहीं है, क्योंकि वो इनसे न्यारा है, इनका साक्षी है। तो देश काल द्रव्य के अभाव से उपलक्षित आत्मा ही ब्रह्म है। अब अनुभव का क्या अर्थ? अनुभव भू धातु से भव बनता है, भव, है ना। अनुभव तो भू धातु से क्या बनता? भव। और होना है, होना भव है, होना, भवनम भवा, और जिससे होए वो कारण भी भव कहलाता है। अतः कार्य कारण दोनों भव हैं, भव। और भव शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुभव बन जाता है, नहीं, अनुभव शब्द बनता है। तो अनु अर्थात पीछे रहे, वो अनुभव है, माने कार्य कारण रूप सत्ता का जो प्रकाशक चैतन्य है, ठीक है, वो अनुभव है। अनुभव से पृथक न कार्य है न कारण। अनुभवो ब्रह्म अर्थात अनुभव ही ब्रह्म है। अनुभवति अनुभवः कस्मात् अनु, तो बोले कार्य कारणात् अनुभवति उपलभ्यते। इस दुनिया में जितना कार्य कारण है उसके अनु कौन है? आप हैं। परंतु जहाँ कार्य कारण प्रपंच नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ तत् और त्वम का औपाधिक भेद भी नहीं है। तो भेदा भावोपलक्षित्वम ये आत्मा का लक्षण है। क्या बताया? भेदा भावोपलक्षित्वम ये आत्मा का लक्षण है, माने भेद और भेद का अभाव दोनों का साक्षी आत्मा है। ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, स्वर्ग में है या या सगुण है, निर्गुण है आदि, ये सब आपकी समझ है। जब तक आपकी बुद्धि लगी रहेगी तब तक सगुण ही रहेगा, है ना।
अपने को ब्रह्म अनुभव कर लेने पर आपकी बुद्धि बाधित हो जाती है। बुद्धि के रहते हुए तुम निर्गुण नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि बांधती है। वस्तु जैसी है वैसे ही उसे जानना ज्ञान कहलाता है। दृष्टा में विकल्प नहीं होता, विकल्प सदैव हृदय में होता है। देश है या नहीं है, काल है या नहीं है, इतना उतना द्रव्य है, ऐसा वैसा है, ये सब क्या है, विकल्प दृश्य में है, ये विकल्प दृष्टा में नहीं है। तो विकल्प कहाँ होता है? विकल्प होता है पुरुष की बुद्धि में। विकल्प अपूर्ण ज्ञान का फल होता है। बुद्धि जितना जितना दृश्य का अनुभव करती है उतना उतना विकल्प का उदय विलय होता जाता है। परंतु साक्षी आत्मा तो अस्ति नास्ति दोनों प्रत्ययों का साक्षी है। घट की उपाधि से आकाश छोटा और मठ की उपाधि से आकाश बड़ा मालूम पड़ता है ना। तो आकाश तो अत्यंत अखंड है, उसी प्रकार ये आत्म चैतन्य वो ना तो विकारी है, न पैदा होता है, न मरता है। चेतन तो पैदा ही नहीं हो सकता, अन्यथा पैदा होने और मरने का साक्षी कौन होगा? देखो, आत्मा से अभिन्न हुए बिना अनंत नहीं हो सकता, अन्यथा वस्तुएं दो हो जाएंगी, है ना, एक आत्मा और दूसरा अनंत। तो अनंत सत्ता से अभिन्न ज्ञान और ज्ञान से अभिन्न अनंत सत्ता ब्रह्म है। तो जहाँ सत्ता ज्ञान से अलग हो जाएगी वो जड़ हो जाएगी। यदि ब्रह्म तुमसे अलग है तो जड़ है, और यदि तुम ब्रह्म से अलग हो तो तुम परछिन्न हो। ऐसा वस्तु तंत्र है ब्रह्म ज्ञान कि मनुष्य की बुद्धि उसे अदल बदल नहीं सकती, है ना, क्योंकि सिद्ध वस्तु ब्रह्म के संबंध में है। अच्छा, पंचदशी ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया गया है कि जब ब्रह्म एक सिद्ध वस्तु है तो क्या ब्रह्म जैसे मोबाइल की तरह प्रत्यक्ष नहीं होता क्या? तो इसका उत्तर दिया गया है कि बिल्कुल मोबाइल की तरह ही प्रत्यक्ष होता है। चौंक गए ना आप? जैसे ब्रह्म बिल्कुल मोबाइल की तरह प्रत्यक्ष होता है। मान लो किसी बच्चे के सामने मोबाइल रखा हो और उसने मोबाइल शब्द भी सुना हो, परंतु उसे मोबाइल शब्द और मोबाइल संबंध का जो है ज्ञान नहीं है, नहीं पता है। तो किसी ने बच्चे से कहा जाओ मोबाइल ले आओ, तो क्या बच्चा मोबाइल ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। क्यों? मोबाइल तो सामने है, परंतु उसकी पहचान न होने से, यानी पद और पदार्थ का संबंध ज्ञात न होने से वो मोबाइल नहीं ला सकता। अब यदि कोई बता दे कि भाई अपरोक्ष पदार्थ मोबाइल है, तो मोबाइल की अज्ञातता दूर हो जाएगी और वो मोबाइल ले आएगा। जहाँ वस्तु अप्रोच होती है परंतु अज्ञात होती है, वहाँ केवल वाक्य द्वारा ही उस वस्तु का ज्ञान होता है। समझ में आया? किसी अन्य प्रमाण से, जैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही आत्मा सबको नित्य अपरोक्ष है और ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है। ये परोक्ष ज्ञान भी है, परोक्ष ज्ञान भी, परंतु ये परोक्ष ज्ञान भी है, परंतु यही अपरोक्ष आत्मा देश काल वस्तु का अधिष्ठान ब्रह्म है, ये बात अज्ञात है। आपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन यही अपरोक्ष आत्मा है जो वस्तु का अधिष्ठान ब्रह्म, ये बात आपको नहीं मालूम। तो जब श्रुति महावाक्य के द्वारा इस आत्मा की ब्रह्मरूपता का बोधन करती है, तब अविद्या का नाश होकर संपूर्ण अनर्थ कट जाते हैं। यहाँ पर भी ये समझना है, क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः उसका जगत के साथ कारणता का जो संबंध है वो श्रुति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण का विषय हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो अच्छा, फिर प्रमाण क्या है? जिस वस्तु को आप जानना चाहते हैं, ठीक है, जिस वस्तु को आप जानना चाहते हैं उसकी अंतःकरण में तदाकार वृत्ति का जो जनक है वो प्रमाण कहलाता है। प्रमाण माने कोई किताब नहीं, प्रमाण माने कोई मंत्र नहीं, श्लोक नहीं। ठीक है? मतलब किताब, मान लो कोई बुक है, कि किताब का प्रमाण तो दूसरी किताब से कट जाएगा नहीं। इसी प्रकार मंत्र और श्लोक भी दूसरे मंत्रों और श्लोकों से कट जाते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कहते हैं कि वेदांत विचार के बिना ही हम ब्रह्म को जान लेंगे। अरे भाई, आत्मा और ब्रह्म एक है, ये बोध वृत्ति पहले उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो आत्मा का ब्रह्मत्व प्रमाणित होगा। अब देखो, अंतःकरण है भीतर
और जो रूप है वो बाहर है। हमारी आँख रूप का भेद करती है कि ये लाल है, ये हरा है। ये ज्ञान अंतःकरण में होता है, लेकिन अनंतता का संवेदन कौन सी इंद्रिय करेगी, है ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण इंद्रिय मन बुद्धि नहीं होगी। ब्रह्मात्मैक्य विषयक वृत्ति का जनक जो वेदांत वाक्य हैं, यानी महावाक्य हैं, वही प्रमाण कहलाता है। कार्य को देखकर अनुमान करना, इसका कोई तो कारण है, परंतु वो कारण ब्रह्म है, शून्य है कि परमाणु है या प्रकृति है, ये आपको मालूम नहीं पड़ सकता। समझ में आया। कार्य कारण का संबंध इंद्रिय ग्रहित नहीं है। एक चीज और है, सुसुप्ति दशा में ना तो वृत्ति रहती और ना कोई इंद्रिय ना विषय। इसलिए जिस साक्षी को सुसुप्ति प्रत्यक्ष है, उसी साक्षी को जागृत आदि अन्य अवस्थाएं भी प्रत्यक्ष है ना। चाहे समाधि हो, चाहे वो दशा ब्रह्मा विष्णु जी की हो, ब्रह्मा विष्णु जी की भी क्यों न हो, वो सब साक्षी प्रत्यक्ष है। ठीक है, क्योंकि सुसुप्ति ही साक्षी प्रत्यक्ष है। तो तब जो भी स्पंदात्मक, कार्यात्मक या वृत्त्यात्मक दशाएं हैं, वे क्यों न होंगी। चित्त की अवस्था चाहे एक की हो, चाहे अनेक की हो, चाहे चोर की हो, चाहे साधु की हो, चाहे देवी की हो, चाहे देवता की हो, उसका जो साक्षी है वो उससे न्यारा होगा कि नहीं होगा। तो चित्त के द्वारा उसका संबंध ग्रहण ही नहीं होगा। संबंधा ग्रहणात्, है ना, संबंधा ग्रहणात्। तो क्योंकि अनंत चित्त का विषय नहीं है, चेतन चित्त का विषय नहीं है, ज्ञान चित्त का विषय नहीं है। चित्त मेरा, परंतु मैं कौन हूँ। तो आप अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, यही देहाभिमान है। चित्त ना आत्मा है, ना ईश्वर है, ना ब्रह्म का है। तो ये तो वो तो कर्ता भोक्ता संसारी जीव का है। अच्छा, ये चित्त जीव का भी नहीं है। यदि जीव का चित्त है तो बताओ फिर ये कहाँ से आया, इस समय क्यों है, और एक क्षण बाद इसमें क्या स्फुरण होने वाला है, नहीं बता सकते, है ना। तो योग, अब देखो, योग के साधन और साध्य दोनों खंडित हो गए कि नहीं हो गए। योग के साधन केवल अंतःकरण के शोधक होने से मान्य है, परंतु साध्य तो मिथ्या है, ऐसा वेदांत मानता है। ना तो कोई निर्विकल्प निर्बीज अवस्था होती है, और ना तो कोई दृष्टा का निरोध मूलक स्वरूप में अवस्थान होता है। इसी प्रकार सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उपासना दर्शन सबके सब साधत्वेन मिथ्या हैं। ठीक है, कर्मकांडी वेद भी मिथ्या हैं, और वृत्ति उत्पन्न करने के बाद प्रतिपादक, है ना, अंश में उपनिषद भी मिथ्या हैं, और प्रतिपाद अंश में उपनिषद सत्य हैं। आशा है आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगला सूत्र बताएंगे, शास्त्र योनित्वात्। तो क्या हुआ, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे ना। ओम शांति शांति शांति।